दहशत गर्दी के खिलाफ आलमी जंग लड़ने के दावेदार अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस ने एक ऐसे वक्त में पाकिस्तान और चीन की मुश्तरका कोशिश को तातुल का शिकार बना दिया जब बलूचिस्तान में खूंरेज हमलों, खुदकुश धमाकों और चीनी मफादात पर हमलों में मुलव्विस बलोच लिबरेशन आर्मी और इसके खुदकुश विंग मजीद ब्रिगेड को अक़वाम मुत्तहिदा की आलमी दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में शामिल करने की कोशिश की जा रही है। याद रहे कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की पाबंदियों से मुतालिक कमेटी में पाकिस्तान और चीन ने मुश्तरका तौर पर BLA और मजीद ब्रिगेड को आलमी दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में शामिल करने की तजवीज पेश की थी। ताहम सिफारती हलकों के मुताबिक अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस ने इस तजवीज पर टेक्निकल बोर्ड लगाकर इस अमल को फौरी तौर पर आगे बढ़ने से रोक दिया, जिसके बाद ये मामला कम अज कम 6 माह तक जेर गौर रह सकता है। ये पेशरफ्त पाकिस्तान में इसलिए भी शदीद बहस का बाइस बन गई है क्योंकि BLA गुज़िश्ता कई बरसों से बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस, सरकारी तंसीबात, अवामी मकामात और चीनी शहरियों को निशाना बनाने वाले मुतअद्दिद हमलों की जिम्मेदारी कबूल करती रही है। पाकिस्तानी हुक्काम के मुताबिक इन हमलों में हजारों शहरी और सिक्योरिटी एहलकार अपनी जानों से हाथ धो चुके हैं, जबकि अरबों रुपए के मुआशी नुकसानात भी हुए हैं। दिफाई माहिरीन का कहना है कि अगर BLA और इसके खुदकुश यूनिट मजीद ब्रिगेड को अक़वाम मुत्तहिदा की फहरिस्त 1267 में शामिल कर दिया जाता है तो दुनिया भर में इस तंजीम के असासे मुंजमद हो सकते हैं। इसके अरकान पर सफरी पाबंदियां लग जाती हैं और असलहे या माली मुआवनत के तमाम मुमकिन ज़राए महदूद हो जाते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान और चीन इस नामजदगी को दहशत गर्दी के खिलाफ आलमी ताउन के लिए एक अहम पेशरफ्त करार दे रहे हैं। याद रहे कि अक़वाम मुत्तहिदा की 1267 पाबंदियों की फहरिस्त दुनिया में अलकायदा, दाइश और इनसे वाबस्ता अफराद और तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई के लिए सबसे मौसर आलमी निजाम तस्वुर की जाती है। इस फहरिस्त में शामिल होने वाली तंजीमों के खिलाफ तमाम रुकन मुमालिक को लाजमी इक़दाम करना पड़ते हैं, जिसके बाइस आलमी सतह पर इनकी सरगर्मियां महदूद हो जाती हैं। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि BLA न सिर्फ एक दहशतगर्द तंजीम है बल्कि इसके रवाबित कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से भी मौजूद है। इस्लामाबाद का इस्तदलाल है कि चूंकि TTP के अलकायदा से ताल्लुकात आलमी सतह पर तस्लीम शुदा हैं, इसलिए BLA को भी इसी कानूनी फ्रेमवर्क के तहत आलमी दहशतगर्द तंजीम करार दिया जाना चाहिए। पाकिस्तानी हुक्काम इस बात पर भी जोर देते हैं कि हालिया बरसों में BLA ने खास तौर पर चीन पाकिस्तान CPEC प्रोजेक्ट से मुतालिक मंसूबों, चीनी इंजीनियर्स और सरमायाकारी को निशाना बनाया। इन हमलों का मकसद न सिर्फ पाकिस्तान की दाखिली सलामती को नुकसान पहुंचाना बल्कि खित्ते में इक्तिसादी ताउन को भी मुतासिर करना है। दूसरी जानिब अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस का मौक़िफ़ ये बताया जा रहा है कि BLA और अलकायदा के दरमियान ऐसे शवाहिद अभी तक उनके नजदीक काफी नहीं जो इसे अक़वाम मुत्तहिदा की 1267 फहरिस्त के तहत नामजद करने के लिए जरूरी समझी जाएं। इन मुमालिक ने तंजीम के दहशतगर्द होने पर बराह रास्त इख्तिलाफ नहीं किया बल्कि कानूनी बुनियादों और तरीक़ेकार पर मजीद वजाहत तलब की है। पाकिस्तान के साबिक मुस्तकिल मंदूब बराए अक़वाम मुत्तहिदा मुनीर अकरम के मुताबिक असल तनाज़ा इस बात पर नहीं कि BLA दहशतगर्द तंजीम है या नहीं, बल्कि इस बात पर है कि इसे अक़वाम मुत्तहिदा के किस कानूनी मैकेनिज्म के तहत फहरिस्त में शामिल किया जाए। ताहम उनके मुताबिक ऐसे मामलात में आलमी सियासत और बड़ी ताकतों के मफादात को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दिलचस्प बात यह है कि जिन ममालिक ने अक़वाम मुत्तहिदा में इस तजवीज पर टेक्निकल बोर्ड लगाया, इन्हीं में से बाज खुद माजी में BLA के खिलाफ कार्रवाई कर चुके हैं। बरतानिया ने 2006 में BLA को कलअदम करार दिया था, जबकि अमेरिका ने 2019 में इसे स्पेशली ग्लोबल टेररिस्ट तंजीमों की फहरिस्त में शामिल किया था। बादशाह अगस्त 2025 में मजीद ब्रिगेड को भी अमरीकी हुक्काम ने दहशतगर्द तंजीम करार दिया था। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया ने भी हालिया अरसे में BLA को दहशतगर्द तंजीम के तौर पर नामजद किया। इस पस मंजर में पाकिस्तानी हलकों का सवाल है कि अगर मुतअद्दिद मगरबी मुमालिक खुद इस तंजीम को दहशतगर्द तस्लीम करते हैं तो फिर अक़वाम मुत्तहिदा की सतह पर इसकी नामजदगी में रुकावट क्यों पैदा की जा रही है। सिफारती मुबस्सरीन के मुताबिक इस पेशरफ्त से दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी निजाम के अंदर मौजूद तजादात को एक बार फिर नुमाया कर दिया है। नाक़दीन का कहना है कि दहशतगर्दी के मामले पर उसूली मौक़िफ़ इख्तियार करने के बजाय बाज़ औक़ात बैनुल अक़वामी फैसले सियासी और जोग्राफियाई मफादात के ताबे दिखाई देते हैं। पाकिस्तानी सिफारती ज़राए का कहना है कि अगरचे इस फैसले से इस्लामाबाद को मायूसी हुई है, ताहम BLA की आलमी सतह पर नामजदगी के लिए सिफारती कोशिशें तर्क नहीं की जाएंगी। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान और चीन आइंदा महीनों में मजीद शवाहिद और दस्तावेज़ात फराहम करके रुकन मुमालिक को कायल करने की कोशिश करेंगे। दिफाई माहिरीन
ماہرین کا خیال ہے کہ سلامتی کونسل کے قواعد کے مطابق ٹیکنیکل بورڈ کسی تجویز کو مستقل طور پر مسترد نہیں کرتا، بلکہ مزید مشاورت اور شواہد کے جائزے کے لیے وقت فراہم کرتا ہے۔ اس لیے امکان موجود ہے کہ مستقبل میں یہ معاملہ دوبارہ زیر غور آئے اور کسی نئی پیش رفت کا راستہ ہموار ہو۔ فی الحال BLA اور مجید بریگیڈ کی عالمی سطح پر نامزدگی کا معاملہ تعطل کا شکار ہے، تاہم اس تنازع نے ایک بار پھر یہ سوال اٹھا دیا کہ آیا دنیا میں دہشت گردی کے خلاف جنگ واقعی یکساں اصولوں کے تحت لڑی جا رہی ہے، یا پھر بعض معاملات میں عالمی طاقتوں کے سیاسی اور تصویراتی مفادات فیصلوں کی سمت متعین کرتے ہیں۔ پاکستان اور چین کی نظریں اب آنے والے مہینوں پر مرکوز ہیں، جہاں یہ طے ہوگا کہ بلوچستان میں خونریزی سے منسلک اس تنظیم کے خلاف عالمی برادری کوئی متفقہ اور مؤثر اقدام کرتی ہے یا نہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔